जय श्री राधे। एक लाल किताब में एक शब्द है कुर्बानी के ग्रह। मैं मानता हूँ कि सही मायने में कुर्बानी के लोग होते हैं। इंग्लिश में स्कैपगॉट बोल सकते हैं। गलती और कोई करे, भोगना किसी और को पड़ता है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप प्रीवियस में रहता है। अब जैसे कहावत है, मारे सिपाही नाम हवलदार का। ठीक है, सब फेट पर डिपेंड करता है, सब प्लेनेटरी पोजीशन पर डिपेंड करता है, सब पिछले जन्मों के कैरी फॉरवर्ड वाली बात है। पर इससे जानकारी तो रखनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को, हमारे ग्रह के कारण दूसरे को जो तकलीफ़ हमारे नियर एंड डियर को हो सकता है, उससे कैसे हम बच सकें। इतनी बात तो करनी चाहिए आपको। इसके लिए पहले समझने की ज़रूरत है और इस पर चर्चा हमारे विद्या भवन के हमारे आदरणीय के.एन. राव साहब भी बोलते थे अपने सेमिनार में, क्लासेज में, कि अगर किन्हीं का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, देखिए तो फुल फैमिली का देखिए, क्योंकि सब को रिलेटेड एक दूसरे के साथ है। अब जैसे एक टेबल है तो टेबल में 4 उसका पिलर है, पाया है। ज़रूरी नहीं है जो जिसमें कमज़ोर है वही टूटे, उसी पर भार पड़े टूटे। वो कमज़ोर है तो कहीं और भी अगर कोई उस पर दबाव डाल रहा है या भारी चीज़ है तो वो टूट सकता है। तो रेफर वाली बात होती है। बहुत जगह हम लोग के शरीर में भी प्रॉब्लम होता है, रेफर पेन डॉक्टर बोलते हैं। तो ये प्रकृति का एक डायग्राम है। हम ये बात इसलिए आज हम उठाने का कोशिश किए हैं कि अगर 5-6 फैमिली हैं, किन्हीं का एक कुंडली बहुत गड़बड़ चल रहा है, अष्टम में है, शनि है, राहु है, या नवांश दशांश नक्षत्र में भी गड़बड़ चल रहा है, सब कंसंट्रेशन हम उसी पर कर रहे हैं। इतना उपाय करने का बात है, कर रहे हैं। और ये चीज़ को ज़रा सा सेकेंडरी मान के चलते हैं कि इस उपाय ये जो कर रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। बच्चे पर पड़ रहा है, बेटी पर पड़ रहा है, बेटा पर पड़ रहा है, पति पर या पत्नी पर पड़ रहा है। क्योंकि उसकी भी कुंडली अगर देखते हैं तो वो चीज़ पकड़नी आराम से पाया जा रहा है कि उसके साथ में कुछ हादसा हो सकता है। कई केस समझ में आता है कि अगर पत्नी का कुंडली बहुत ख़राब है, पत्नी के साथ प्रॉब्लम होना चाहिए, 8 हाउस में है, जो शास्त्र बताता है कि पति के साथ बहुत प्रॉब्लम देगा, खुद पर हो जाता है। और सामने वाले का, अगर सामने वाले को बोला जा रहा है कि हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम है, हस्बैंड का कुंडली उतना बुरा नहीं है, मगर उसके साथ कोई घटना हो जाता है। हम कई हॉरोस्कोप पर देखने का मौका मिला कि बच्चे का कुंडली में पिता का सुख नहीं है, पिता की कुंडली उतनी बुरी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पर वो बच्चे के जन्म के बाद या कुछ साल के बाद उसके पिता के साथ में कोई हादसा हो जाता है। कितने हॉरोस्कोप में है कि पत्नी के साथ में कोई बड़ा बीमारी नहीं है, कोई बड़ा घटना नहीं है, कोई बड़ा उसका हॉरोस्कोप भी बहुत बुरा नहीं है, और उसके हस्बैंड का कुंडली बहुत बुरा है। और कभी कभी वाइफ हो या कभी हस्बैंड भी हो, प्यार जताने के लिए कि अगर मेरे साथ कोई बात होने का है तो हमको हो जाए, मेरे पति को नहीं हो। कोई पत्नी बोलती है, पति बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं, मेरे साथ हो जाए, प्यार रियल में हो जाता है। फीलिंग पहले देने लगता है। कई केसों में ऐसी घटनाएं देखी जा रही है, तो हम
कहने का, ये बताने का मेरा सीधा मतलब है, अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो अब जो भी आपके नियर एंड डियर कंसर्निंग फैमिली मेंबर हैं, सबको क्रॉस चेक कीजिए। बलि का जो है ना, बकरा बनने वाली बात जो है, अब कोई रस्सी खींच रहे हैं या कहीं बहुत उस पर बहुत तनाव है रस्सी पर, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बहुत भार देते थे, यहीं टूटना चाहिए, मैं कहीं और से टूट गया। कहाँ पर इंटरनल स्ट्रेंथ है, ये बहुत जगह आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। अब कोई ज़िला में प्रॉब्लम हो गया, प्रशासनिक प्रॉब्लम हो गया, हमारे मुख्यमंत्री साहब आएंगे तो किसी एसपी को सज़ा दे दिए या उसको ज़िला बदल दिए किसी अफसर को, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं, पर उसमें बहुत ऐसे केस होते हैं कि जहाँ पर सामने वाले का कोई कसूर नहीं है, बट प्रशासन को टाइट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्लस और कोई घटना नहीं हो, किसी को बलि का बकरा राजनीतिक पक्ष जो भी हमारे प्रशासन का पक्ष बड़े होते हैं वो बनाते हैं। फिर कहना चाहेंगे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर पार्ट ऑफ लाइफ में हमको सतर्क, एस्ट्रोलॉजिकल सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर फंस रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और कौन ग्रह फंसा रहे हैं। अगर हस्बैंड के कुंडली में गड़बड़ हो रहा है तो हस्बैंड को भी देखिए, उसका कहाँ कहाँ तक उसका एक्शन है, पति पर है, पत्नी पर है, बच्चे पर है, माँ पिताजी पर है। 8th हाउस और 12th हाउस में ग्रह रहेंगे तो निश्चित रूप से माता पिता पर, खासकर फादर पर इफेक्ट, बैड इफेक्ट होगा। इधर 3-4 ढंग, इसी ढंग का हॉरोस्कोप दिखाई पड़ गया। और एकदम सामने वाले का अगर हॉरोस्कोप खराब है, उसके पति का हॉरोस्कोप भी बहुत खराब नहीं, अच्छा है। इंस्पाइट उसके साथ में कोई बड़ा घटना घट रहा है, घट गया, या किसी पति का बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसका पत्नी का ऐसा बुरा नहीं है, उसके साथ दुर्घटना हो गया। तो ये जो फिक्सेशन ऊपर वाला कर दिया कि ये समय में आपका ये चीज़ दूर जाएगा, ये चीज़ दूर जाएगा, ये चीज़ नज़दीक आएगा, तो यहाँ पर लोकेशन को हमको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है, और वो अटैक और उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ तक उसका इफ़ेक्ट है। अब सामने वाले देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि झगड़ा कहीं अगर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, पुलिस गोली चलाई, जो दंगा नहीं भी कर रहा है उसको जाके गोली लग गई। तो ग्रह गोचर में भी ये आता है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जस्टिफाई इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किए चूँकि जो बंदा हमको टॉर्चर कर रहा है, चाहे बाहर के लोग हों, घर के लोग हों, पति हों, पत्नी हों, बच्चे हों, ठीक है, कल वो बच्चा आया है, अभी पुत्र के रूप में है, पुत्री के रूप में है, माँ के रूप में है, पिता के रूप में बंदा है, पिछले जन्म में किस रूप में आए हैं, वो किस रूप में आ जाए हैं, तो वो हिसाब किताब करने के लिए लोग पड़े हुए हैं। आज कोई ऑनर किलिंग में कोई बेटी को उसके साथ में कोई घटना कर देता है, ठीक है, वो भी बंदा जेल जाता है, उसका तो लाइफ गया ही है। तो वो पुत्री कहीं न कहीं पिछले जन्मों में कोई ड्यूज था, आज वो अपने भी गई, सामने वाले को भी लेके गई। तो ये लेके चलना पड़ेगा कि आपके चार्ट में के साथ साथ सबको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये चीज़ सोच के चलते हैं ना कि अपना देख लिए, समझ लिया और किसी का ज़रूरत नहीं है। आपको जितना संभव है उसका जो एरिया है, अब कोई पापा ग्रह मेरे घर में घुसा है, मेरे दशा में 2 साल चलेगा, 2.5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा,
तो जब तक निकल नहीं जाए तब तक हॉलीडे थोड़ी मना सकते हैं, खुशी थोड़ी मना सकते हैं। इसलिए क्रॉस चेक कीजिए उस हॉरोस्कोप में कहाँ पर इफ़ेक्ट करेगा। तो उस पार्टनर के लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी आपको जितना भी प्रिकॉशन के साथ साथ जो जप है, तप है, टोटके हैं, वो सब कराने की बात किया जाए। खासकर ये लाल किताब में इस मैटर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। उसमें एक कॉन्सेप्ट है मसनूई ग्रह का, कि 2 ग्रह मिलेंगे तो तीसरा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब जैसे जनरल में राहु और बृहस्पति मिलते हैं तो उसको गुरु चंडाल योग, बहुत फलना चीज़ बोल दिया जाता है। वही लाल किताब में बोलता है कि राहु और बृहस्पति मिलेंगे, सबसे तेज आदमी बनिएगा, बहुत अकाउंट्स का आपको मास्टर होगा, शेयर का मास्टर बनिएगा, और बहुत तरह का जो बात को घुमाने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राहु आपके बृहस्पति को खा जाए। बृहस्पति हो सकता है आपके राहु को सुधार दे। वाल्मीकि ऋषि जी का बैकग्राउंड गड़बड़ था। जब राम नाम उनको नारद जी बोले जपने के लिए, जब जपने लगे तो ऋषि बन गए। तो यहाँ तो बृहस्पति नारद जी के रूप में उनको चंडाल से गुरु बना दिया, महर्षि बना दिया। ये आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, लोगों के साथ होता है। इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। जिनके ग्रह है तो पूरा फैमिली के हॉरोस्कोप को ज़रूर क्रॉस कीजिए, उसके अनुसार उपचार कीजिएगा। तो बहुत हद तक फिर एक शब्द बताएंगे कि कहीं अगर कोई क्रिमिनल कोई गलत चीज़ रख दिया है, अगर डिकोड हो गया, अभी जैसे कैमरा से हो जाता है या कोई सूचना से हो गया कि ये चीज़ यहाँ रखा हुआ है, तो उसको डिफ्यूज़ करने की बात होगी। वही ग्रह हमारे डिफ्यूज अगर जानकारी हो जाए तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को आप डिफ्यूज कर दीजिएगा। जानकारी रखिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साधन को उपाय कीजिए। अटेंड जो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है तब किसी भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, डॉक्टर हों, तब वो लेंदी प्रोसेस में जाने की बात होती है। इसलिए पूरा फैमिली को क्रॉस करने का कोशिश कीजिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बहुत हद तक कंट्रोल होगा। जय श्री राधे।